हेलो। हाँ गुरु जी, ऑनलाइन सत्संग। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सार गुरु जी। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। गुरु जी, मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ। अरे वाह। बहुत अच्छा लग रहा है मन को। हम्म। तो उसमें जो आप बोल रहे हैं कि ये धुन करो, वो धुन कौन सी है एक्चुअली? बराबर। आप बोल रहे हैं कि 4 बार सवेरे ये धुन करने का, फिर परमात्मा अपने आप से कनेक्ट हो जाएंगे। फिर रात को 4 बार बोल लेगा, फिर दोपहर को 4 बार बोल लेगा। वो एक्चुअली वो धुन कौन सी है? कौन सा परमात्मा का ऐसा पावरफुल मंत्र है, जैसा हम लोग पहले करते थे ओम नमः शिवाय, फिर गणेश जी की पूजा करते थे, फिर माँ दुर्गा की ध्यान करते थे। तो उसमें मैंने वीडियो देखा, लेकिन उसमें धुन का वो जैसा वो मंत्र आता है वो नहीं दिख रहा है। तो वो कौन सा मंत्र रहता है? आपका कोई व्हाट्सएप नंबर है? व्हाट्सएप नंबर है ना? ये यही व्हाट्सएप नंबर है ना? ठीक है। तो उसमें मैं यूट्यूब की वीडियो लिंक भेज देता हूँ। वो पहले पूरे देखो। कोई कहीं भी हम जुड़ते हैं, कहीं ज्ञान से जुड़ते हैं, कोई गुरु से जुड़ते हैं, कोई आध्यात्मिक संस्था से जुड़ते हैं, तो उनके लिए हम 4-5 बरस देते हैं। उनके लिटरेचर पढ़ते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं, जो भी कार्यक्रम है उसमें जाते हैं। फिर वो कोई मंत्र देते हैं, कोई ध्यान विधि बताते हैं, कोई बंधने लगाते हैं, उनके हम फॉलो करते हैं। तो अभी ऐसा है, मेरा तो कोई धर्म नहीं, मेरा तो कोई पंथ नहीं, मेरी कोई गुरु गद्दी नहीं, मेरे कोई आध्यात्मिक संस्था नहीं। मैं किसी को मंत्र नहीं देता या किसी को कोई ध्यान की ये नहीं बताता। कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं। फिर करना क्या? फिर परमात्मा कैसा मिलेगा? बस सीधा सिंपल, परमात्मा सहज है। सहज माने क्या? जैसे हम हवा सहज में ले रहे हैं ना, उसके लिए कोई हमें परेशानी नहीं है, वैसा परमात्मा सहज में मिलता है। तो उसका फिर कैसे मिलेगा? आपको कैसा मिलेगा? ये आपका सवाल है ना। कुछ करना नहीं। क्या करना है? सिर्फ मेरे वीडियो है ना ऑनलाइन, जिसमें इंग्लिश में ऑनलाइन लिखा है, वही वीडियो सुनना। और जैसे सुना, आप उसमें मेंशन करते हो ना कि वो धुन पढ़ना चाहिए जब जगह कनेक्ट हो गया। देखो रेडियो रहता है, ट्रांसमिशन रहता है, स्टेशन रहता है, सच्चिदानंद रहता है, चित है, ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, ऐसा आप सब बोल रहे। तो उसको कनेक्ट करने के लिए कौन मंत्र, तो जैसा कोई नहीं, जैसे कोई ओम सोहम बोलते हैं, जैसे कोई ओम सोहम शिवोहम बोलता है, ऐसा कौन सा मंत्र अपने को परमात्मा से कनेक्ट करे? ऐसा इसमें ऐसा है, ये ऐसी ट्रिक है समझो परमात्मा की। जब आप प्रवचन मेरे सुनते जाते हैं ना, तो आपने समझो, अभी आपका उम्र जितना भी हो, तो आज तक आपने बहुत सारे गुरु किए, बहुत सारे कथा ये किए, बहुत सारे धर्म ग्रंथ का अभ्यास किए, प्रवचन सुने, मंत्र तंत्र जान लिए बेसिकली। हाँ, और किए भी ना, मंत्र का जाप किए, कोई ध्यान किए, यहाँ बैठे वहाँ बैठे, ये छोड़ दिए वो पकड़े, जो भी करना है वो सब किए। तो ये क्या हो गया, हमारे मस्तिष्क में पूरा कचरा भर गया। हम उसको कचरा कहते हैं, ज्ञान का कचरा, उसको हम अहंकार कहते हैं। तो ये पूरा हमारे भरने से जो एक्चुअली परमात्मा का जो स्रोत है, जो पावर है, जो सिग्नल है, या जो उसका वाइब्रेशन है, वो हमारे तक नहीं पहुंचता। ये हमें नहीं समझता कि ऐसा कैसा हो रहा है। अगर परमात्मा ठस ठस भरा है, अंदर बाहर भरा है, कण कण में भरा है, तो हमको तो ऐसा ही मिलना चाहिए। फिर मिलता क्यों नहीं? और किसी को मिला बराबर कि नहीं? किसी को नहीं मिला, लेकिन परमात्मा तो मिलता है। ये तो अभी मैंने तो कह दिए कि मिलेगा, 100% मिलेगा। हजारों लाखों लोगों को मिला है। अभी जो मेरे प्रवचन चालू है ना, उसमें लोग कहते हैं ना खुद बे खुद कि मुझे मिला, मुझे मिला, मुझे मिला। तो ये कैसे क्या कह रहे? देखो, मैं तो मेरे मुंह से तो कुछ भी बोलूंगा, मैं तो मेरे मुंह से ऐसा ही बोलूं कि मैं खुद परमात्मा ऊपर से नीचे आया हूं उतर के, क्या फायदा है उससे? देखो, परमात्मा तो इतने 35 लाख ब्रह्मांड बनाए, तो मैं अगर खुद को परमात्मा कहूं, तो मुझे से तो कोई एक पत्थर भी मैं बनना चाहिए ना, कोई बनाना चाहिए ना, या मुझसे होना चाहिए ना, कुछ भी निर्मिति मैं करना चाहिए ना। अगर मैं परमात्मा हूं तो मैं तो कुछ करता नहीं, लेकिन खुद को तो बोलता हूं मैं परमात्मा हूं। तो ये बात नहीं होती, ये सब अंधविश्वास की बात होती है। तो चलो वो भी जाने दो। तो आप जैसे वो वीडियो सुनते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका अंदर वाला जो भी कचरा है
डिलीट हो जाता है। डिलीट माने वो कोई भाग नहीं जाता, और रहता ही वैसा ही, लेकिन वो जगह बनाता है। क्या करता है? जगह बनाता है। जैसे वो क्या कोई गद्दी होती है ना, गद्दी में पहले कपास भरते थे, तो उसको ऐसे दबाते दबाते चले कि फिर वो बराबर लेवल में आ जाता है, बराबर। वैसा ही ये जो कचरा है दब जाता है और फिर जगह बन जाती है, और फिर वो जगह बनने के बाद परमात्मा का जो कृपा दृष्टि का जो वर्षाव है, कृपा दृष्टि का वर्षाव है, वो हमारे अंदर आने लगता है, उतरने लगता है, और फिर परमात्मा का जो परमात्मा शब्द स्वरूप हम उसको कहते हैं, उसका अनुभव हमें होने लगता है। अनुभव भी नहीं, उसको प्रत्यक्ष प्रगटीकरण हम कहेंगे। और अप्रत्यक्ष प्रगटीकरण माने क्या? वो कोई एक दिन के लिए या एक घंटे के लिए, एक मिनट के लिए नहीं, हमेशा के लिए हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? परमात्मा से हमारा जुड़ा होगा। तो ये कौन करता है? स्वयं वो परमात्मा करता है। तो ये तो घोर कलयुग में मैं ऐसी बात करता हूँ तो थोड़ी सी मूर्खतापूर्ण भी लगती है, लेकिन जब आप वीडियो सुनने लगते, जैसे जैसे सुनते जाएंगे वैसा वैसा आपका कचरा बराबर डिलीट होता जाएगा, वो आपको समझ में भी नहीं आएगा, और परमात्मा भी आपके अंदर उतरने लगेगा। तो ये थोड़ी देखने की बात। और जो भी उतरने वाला है उसके साक्षी आप स्वयं होंगे। उसके लिए आप घर बैठना ही है, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कोई खर्चा नहीं, घर बैठे ये सब अनुभव आपको होने वाला। और उसका जो एक्सपेरिमेंट है, उसका जो प्रैक्टिकल, वो आपके ऊपर ही गुजरने वाला है। तो दूसरों का तो कोई भी कुछ या कहने का या कोई दूसरे की सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपके साथ घट रहा है, आप उसके स्वयं साक्षी हो। तो आपको तो आपके ऊपर भरोसा तो रखना पड़ेगा कि नहीं? मैं क्या बोलता हूँ गुरु जी, आप एक सब बता रहे, तो आप कोई फोटो वोटो किसको कुछ नहीं मानते, आप खाली मेडिटेशन करते, क्या करते? खाली देखो, प्रचार करते। वापिस मैं क्या बोला कि मैं कोई किसी को मंत्र नहीं देता, कोई ध्यान नहीं बताता, तो इसमें सब कुछ आ गया ना। तो कोई मेडिटेशन की बात ही नहीं। आप सत्संग में नहीं, आप खाली शब्द से बोलते कि परमात्मा है, लेकिन आप खुद बोलते कि उसमें वो धूम चालू रखनी चाहिए सवेरे उठ के 4 बार। ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। देखो, आपने क्या हो गया, कोई पुस्तक होती बड़ी, आपने उसमें से बीच में से एक पन्ना निकाले और प्यारा पढ़ लिए, और अभी ऐसा आपने समझ ली कि यही पैराग्राफ पूरा पुस्तक हो गया। ऐसा नहीं है। तो आपको समझो कि इतने प्रवचन है, उसमें से एक आपने प्रवचन उठाया और बस उससे आप मुझे से ये सवाल कर रहे हैं। तो ऐसा मत करो। तो मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, ऊपर से नीचे तक वो एक एक वीडियो सुनते जाओ, और जैसे भी आपको परमात्मा की प्राप्ति बीच में भी हो गई तो वीडियो सुनना नहीं छोड़ना, आगे ही चलते जाना। और सुनते वक्त जो भी आपको दिन लगेंगे, 10 लगेंगे या 20 दिन लगेंगे, उसी दरमियान आपको कुछ करना नहीं, कोई साधना नहीं करनी, कोई मंत्र नहीं जपना, कोई ध्यान नहीं टिकाना, कोई अलग विचार नहीं करना, कोई कल्पना नहीं करना, कोई भी ये नहीं। जो आपका जैसा पहला चल रहा है वैसा आप करते जाओ, आपका जैसा, उसमें आपको कोट नहीं, आपको कोई धर्म बदलना है, कोई पंथ बदलना है, नहीं कोई गुरु के पांव दबाना है, ये बातें ही नहीं है। बस आप यही घोर कलयुग में एक अनुभव करो कि एक प्रवचन सुनते सुनते परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो उसमें फिर आपको समझ में आएगा ना, कुछ तो भी है, बराबर कि नहीं? ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं। कुछ तो भी करने से कुछ तो भी मिलता है, लेकिन यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ वीडियो सुननी है, और वीडियो सुनना सिर्फ सुनना है, उसमें कुछ करना नहीं। देखो, अगर हमको परमात्मा प्राप्त करना है तो परमात्मा का छोटी बड़ी चीज तो नहीं है ना। तो इतनी बड़ी चीज प्राप्त करने के लिए 10-20 दिन तो मेरे लिए तो दे सकते हैं कि नहीं? आप दूसरों के लिए इतने दे सकते हैं, तो मेरे लिए कितना दे दो, फिर निर्णय निकालो। ऐसा मैं बोल रहा हूँ आपको। अगर आपके मन में ऐसा लगा होगा कि इन्होंने कुछ तो भी मुझे मोबाइल पे बता देना चाहिए, 5 मिनट में अगर मुर्गी पहली कि अंडा पहला, ऐसा नहीं होता। वो मैं आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ता हूँ। मैं खाली एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अपने को समझो डिप्रेशन आता है, आत्महत्या करने के विचार आते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए भी एक ही करना है कि वीडियो सुननी है। बस मेरा एक ही जवाब है, ऑल इन वन का एक ही जवाब है कि वीडियो सुनना। फिर क्या होता है वो आप जानोगे ना, वो आपके साथ घटने वाले घटना है ना, बराबर कि नहीं? तो फिर आपका विश्वास बैठेगा। ऐसा तो मैं कुछ भी कहूंगा,
मेरा मुंह है, मैं कुछ भी बोलूंगा, उससे क्या होने वाला? अरे वो जो भी होने वाला है वो आपके साथ होने वाला है ना, आप और होना चाहिए ना, तो आपका विश्वास हो जाएगा। तो आपका नाम तो साई आचार्य है ना? वो कुछ भी मत बोलो, कुछ मत पूछो। देखो, लड़के को लड़की पसंद नहीं तो बाकी क्या करना है? पहले लड़के को लड़की पसंद होनी चाहिए, लड़की को लड़का पसंद होने चाहिए, बाद में कौन है क्या नहीं है, कोई कुंडली जमती है क्या नहीं है, फिर बाद वाला विषय ही। तो मैं कौन है वो उसके अंदर जाना ही नहीं है। ऐसा हो सकता है, समझो आपने वीडियो सुन लिए, आपको नहीं पसंद आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं? एक आधा गाली मुझे दे देना और चले जाना, ऐसा ही होता है ना। देखो, गाली नहीं होता ना, कोई भी चीज का देखो प्रत्यक्ष होता है ना, प्रत्यक्ष में प्रमाण होता है। अभी ऐसा आप भूतों के जैसा बोलोगे तो आदमी कैसे यकीन करेगा ना, ऐसा है। देखो ना, फिर मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, क्यों गाली देना? अगर आपके 20 दिन मैंने ऐसे गवाए ना, आपके अमूल्य जीवन का मैंने ये कर दिए ना। प्रश्न उत्तर तो देखो अर्जुन भी कृष्ण से करता है ना, मेरी बात सुनो। देखो इसी यहाँ देखो, आप ही अर्जुन नहीं हो और ना मैं कृष्ण हूँ, तो वो बात ही नहीं है। तो आप ऐसा नेगेटिव, आप दूसरे को बोलते हो नेगेटिव नहीं सोचना, और आप खुद नेगेटिव। नहीं, मैं आपके लिए कह रहा हूँ। तो आप क्या करते हो? गाली दे दो, आपने बोला ऐसा। नहीं, 20 दिन के बाद अब अगर आपको वीडियो सुनने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो मैं बात कर रहा हूँ कि फिर आदमी को क्रोध में आता क्या, यार इन्होंने मेरे 20 दिन अमूल्य जीवन का वेस्टेज कर दिए, बोले। जिज्ञासा जाती तो आप बोलते ना, 1 सेकंड से ही परमात्मा का अनुभूत हो जाता है, 1 सेकंड से। हाँ, तो ऐसा मैंने अभी आज फर्स्ट टाइम सुना, इसके बाद तो मैं आपको पहचानता नहीं, तो मेरे को फर्स्ट टाइम ही अनुभूत हो गया कि आपके बात में कुछ ऐसी चीज गहराई है जो आप इतना अच्छा प्रवचन करते हो। तो प्रश्न उत्तर तो होना चाहिए ना, वो नहीं। ठीक है, आपको नहीं करना तो मैं सॉरी बोलता हूं। बात बराबर है। किसी से जबरदस्ती नहीं होता, कोई चीज जबरदस्ती नहीं। हाँ, क्योंकि आपको मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं, आज तक ऐसा ही होता गया। हम क्या करते हैं, या गुरु लोग भी क्या करते हैं, कि हम गुरु के पास किस लिए जाते हैं? परमात्मा प्राप्त करने के लिए। लेकिन गुरु क्या करता है, पहले हमारे इसमें आ जाओ, वो गंडा तोड़ा पहन के देते हैं, उसकी मालाएं डाल देते हैं, बराबर, कोई मंत्र जाप दे देते हैं, उनकी पूजा करवा लेते हैं, उनकी आरती उतार लेते हैं, और हम विश्वास रखते हैं। यही आज तक हुआ है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हमको वो चीज, जो चीज हमें चाहिए, वो अगर हमें से प्राप्त नहीं हुई जिससे, तो बाकी आगे बात क्यों बढ़ाना? या ऐसा समझो, जिस चीज के लिए जाना है तो हम इसका पूरा विश्वास क्यों रखना? तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप मेरे ऊपर इतना, ये 2-4 प्रवचन सुनने के बाद इतने प्रभावित होकर मुझे से नहीं मानना। क्यों नहीं मानना? जब तक आपको जो चीज चाहिए वो अगर मेरे से नहीं मिल रही है, तो क्या फायदा पहले से ही जान पहचान करके? ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो क्या बोला ना, निस्वार्थ भक्ति करना। भगवान क्या बोल रहे हैं, दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, उससे मुझे क्या लेना देना नहीं। मेरा कैसा है, पहले जानो फिर मानो। आया समझ में? अगर आपको जानने में नहीं आया परमात्मा, पहचान में नहीं आया परमात्मा, तो क्या फायदा फिर मानने को? क्यों मानना? लेकिन हमारा क्या हुआ, इसके पहले ऐसा ही हुआ, हम मान ही लेते डायरेक्ट, बस पूरा भरोसा कर लेते, और फिर हमारे क्या बोलते हैं, निराशा हाथ लगती है। तो मेरा ऐसा नहीं। सुनो, वो अपनी स्वार्थ की भक्ति होती, निराशा नहीं होती। बाकी परमात्मा तो है ही, उसमें तो कोई कंफर्म है ही नहीं, जिसने पूरी दुनिया, तो कैसा है, देखो, जिसने अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाया, जिसने सूर्य चंद्र तारा बनाया, वो तो है ही, सवाल ही नहीं है। तो लेकिन ये तो अपनी कोई विशेष पूरी नहीं होती, अपने को अपने मन के हिसाब से जीना होता। इसके लिए अपन अपने गुनाह दूसरे पे डाल देते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग 90% ये कलयुग में परमात्मा को सिर्फ स्वार्थ के लिए ही बचते, सिर्फ स्वार्थ, खुद का जो स्वार्थ रहता है कि मेरा ये चीज पूरा होना चाहिए, मेरा ये चीज सब होना चाहिए। बेसिकली मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, मैं अपने लिए भी बोलता हूँ, सबके लिए नहीं बोलता हूँ। तो ये मनुष्य जब से बना है, जब से उसकी जात स्वार्थी है। क्या है स्वार्थ? वो डिफॉल्ट है, वो क्या बोलते हैं, स्वाभाविक है, स्वभाव ऐसा। क्या वो बोलते ना, उसको पसंद आया तो वो कृष्ण, नहीं आया उसके काम तो वो कंस। ऐसी मनुष्य की वृत्ति है, ऐसा है। जैसे हमारा कोई बच्चा भी हो, अगर वो बड़ा हो जाए और कोई कमाता नहीं, तो हम भी उसके ऊपर लात मार के उसका हकल देते हैं क्या? तो उसमें स्वार्थ थोड़ी आया है कि देखो हमारा उसमें उसको बाहर निकालने का, या उसको हम बोल कहते हैं कि कहावत में, उसको लात मार के हम बाहर निकाल। लेकिन हमारे उसके ऊपर क्या दृष्टिकोण रहता है, उसको भी जीना है,
वो आगे बहुत बड़ा उसके साथ जीवन है, तो वो फिर अगर कुछ भी नहीं करेगा तो कैसा क्या होगा? कम से कम ठीक है हमारे लिए कुछ नहीं करना, लेकिन उसके बाद उसकी कोई जीवन, हाँ उसको भी करना है, फिर उसके बच्चे हो गए तो उसके लाइफ के लिए तो उसने करना चाहिए। वो धारणा रहती है उसके पीछे, तो उसको स्वार्थ भी नहीं कहेंगे, लेकिन अभी है शब्द तो स्वार्थ ही बोलना पड़ेगा। बराबर, उसका अच्छा हो गया तो फिर वो हमको संभालेगा। अगर वही अच्छा काम धंधे पे नहीं लगा तो फिर वो क्या करेगा? वो तो उसकी भी बच्चे भी छोड़ देगा और हमको भी छोड़ देगा। तो ये लेकिन गुरुजी अभी कलयुग में तो क्या ना, ज्यादातर 90% बच्चे लोग तो अभी तुम देखो टीवी में कैसा चल रहा है, सब नेगेटिव तत्व में चले गए। जैसा वेस्टर्न कल्चर जिसको बोलते हैं ना, दारू, सेक्स, जुगार, गैमलिंग, मतलब ये तीनों मतलब बोलते हैं ना कली का प्रभाव है। तो आप कितना भी करो वो चीज आ ही जाता है। अभी आप कितना भी बोलो कि मैं ये करो, लेकिन वो जो कचरा है ना, वो कली का कचरा इंसान के दिमाग में आ ही जाता है। जैसा बोलते हैं विश्वामित्र जी ये इतने अच्छे थे, उसमें तब क्या, फिर भी मेनका आ गई। भले वो तो एक स्टोरी, अपन उसको नहीं बोलते, लेकिन ये प्रैक्टिकल कली में तो होता है ना। जैसा टीवी में देखो तो नेगेटिव, जैसा अपन ठीक है अभी अपन कंटाल गए वो सब चीज के लिए अपन उसको छोड़ दिए, लेकिन फिर भी वो हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? अभी अपन 7 दिन ऐसा सोचेंगे नहीं यार अपन शुद्ध रहेंगे, अपन दुनिया की झंझट में नहीं पड़ेंगे, कर्म करेंगे, लेकिन ये सब चीज से अपने को भी उब गया, फिर भी वो चीज अपने दिमाग में आती है। वो क्यों आती है ऐसा? तो ये इसको ही डिफॉल्ट कहते हैं। और ये क्यों होता है, ये क्यों का कोई जवाब नहीं है। स्वयं में ऐसा समझो कि परमात्मा भी उसका कोई जवाब नहीं दे सकते। तो क्यों ऐसा हो रहा है? देखो पानी पानी है, तो ये पानी पतला ही क्यों, ऐसा ट्रांसफर क्यों दिखता है, उसमें कुछ भी कलर में मिक्सिंग करने वैसा ही वो क्यों हो जाता है? अब क्या करना है? अभी वो कैसा निर्माण हुआ, क्या निर्माण हुआ, उससे जानकर क्या करने वाले हैं? कुछ करने वाले नहीं है। जो वैसा है वैसा है। तो वैसा ही जो कलयुग का प्रभाव है ये ऐसा होने वाला ही है, ये पहले से ही लिखा है ना, फिर वैसा ही हो रहा है ना, वो तो कोई अलग नहीं हो रहा है, और होना ही वैसा ही होगा। तो आप उसको कुछ ये नहीं कर सकते। देखो हम हमारा घर का दरवाजा बंद कर सकते हैं, लेकिन फोन तो बाहर से तो आ सकता है हमारे घर के अंदर, दूसरों का आवाज तो हमारे घर के अंदर तो आ ही सकता है। तो ऐसा नहीं, तो ऐसा ही समझना जो चल रहा है वो बराबर चल रहा है। इसलिए क्या कहते हैं परमात्मा की, जब भी हम परमात्मा को पाने की इच्छा करते हैं ना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बस हमें एकदम मोकड़ा छोड़ देना चाहिए। जो होने वाला है वो होने दो, जो होता है अच्छा होता है, ऐसा करके ही चलना पड़ेगा। तो ही हम दुनिया के साथ चलेंगे। नहीं तो अगर हमने कितना विरोध किए तो या कर लिए तो उससे क्या होगा? हमारे टेंशन बढ़ जाएगा, हमारी बीपी बढ़ जाएगी, हमको शुगर हो जाएगा, हम ही मर जाएंगे। तो दुनिया सुधरने की कोशिश हमें कभी नहीं करना चाहिए। पहले हम खुद को सुधारना चाहिए। हाँ, अगर हमारा फिर हम हक हो जाता है कि हम दुनिया सुधर, लेकिन हमको ही मालूम नहीं है, बराबर कि नहीं? तो ये क्या है, बातों होती है। लोग परमात्मा के ऐसा ही हो गया ना आजकल, इतने धर्म बने, इतने पंथ बने, गुरुगद्दियां बनी, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी आध्यात्मिक वाली, सब आत्मा परमात्मा की बातें करते, बातें, जानकारी, बारीक जानकारी। लेकिन क्या हुआ? नतीजा क्या मिला किसको? परमात्मा। कोई बोल रहा है कि ताल ठोक के ये देखो आओ मैं देख करता। देखो एक बात सुनो, इंसान बचपन से पढ़ता है, बराबर, बचपन से पढ़ता है, फिर बीकॉम पास होता है, तो उसमें सब टीचर तो सबको सही ज्ञान देते हैं, लेकिन वो जो कैच करना होता है उसमें से कोई एक आधी अच्छा बच्चा रहता है, जैसा बीकॉम पास, जिसको परसेंटेज आते हैं 90%। इसमें से बहुत कम है जो परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अपन उसको नहीं बोल सकते, वो जो उसको सिद्धि या ऐसी हासिल रहती है, वो उसके तप ऐसे रहते हैं, अपन फिर बोलते। लेकिन आम मनुष्य अपन जो कलयुग के है ना, वो चीज को नहीं प्राप्त कर सकते, उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन वो चीज में अपन नहीं कहना चाहते। अभी फिलहाल आदमी का सबसे बड़ा प्रोसीजर क्या रहता है एक मेन लाइफ में, कि उसका घर कैसे चले, उसका वो कैसे चले। अगर आपको समझो ये परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है तो उसको शादी वादी करनी चाहिए, क्योंकि ये सब तो माया ही है। इसमें माया में तो पढ़ना ही नहीं है इंसान को, लेकिन फिर भी लोग पढ़ जाते हैं। वो क्या करे, वो इंसान की वो बोलते हैं ना, वो एक फितरत है कि उसको कितना भी वो बोलेगा, लेकिन उसका मन फिर भी कितना भी भगवान को, उसका मन स्वर्ग में ही रहता है, उसका मन औरत में ही रहता है, उसका मन दारू में ही रहता है, उसका मन गैवलिंग में ही रहता है, क्योंकि वो कली का प्रभाव है ऐसा।
तो अपन उसको बोलते हैं ना लोई चिमक, जिसको बोलते हैं ना, एक चिमक है, तो आदमी उसी से चिपकता है। लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए इंसान सोचता है, कुछ बिलीव सोचता है कि नहीं, फिर उसको एक अंदर से फील होता है कि नहीं यार मैं गलत कर रहा हूँ, मैं ये गलत कर रहा हूँ, मैं ये गलत कर रहा हूँ। तो वो फील होने के बाद वो उसको ढूंढता है कि इससे आगे क्या है, इससे आगे परमात्मा है, इससे दुनिया कैसी बनाई। फिर वो थॉट पे चले जाते हैं कि ये घड़ी घड़ी इंसान मरता है, ये घड़ी घड़ी ये जानवर मरते हैं, ये ऐसा मरता है, तो ये ऐसा क्यों होता है। फिर वो थॉट पे वो चले जाते हैं मोक्ष के मार्ग में। लेकिन वो बहुत टफ है, वो सब चीजें अपन नहीं पकड़ सकते, एक बात है। बराबर बराबर। देखो ऐसा है, लेकिन अगर उसका उल्टा कर दिए तो कहा है कि परमात्मा ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दो तभी मैं प्राप्त हो जाऊंगा, ऐसा कहा है? ये तो लोगों ने कहा है, जिसको नहीं मिला तो वो बोलता है अरे इसके मेरे बीबी से नहीं मिला परमात्मा, मेरे बच्चों से नहीं मिला परमात्मा, मैं संसार करा इसीलिए नहीं मिला परमात्मा। तो ये इससे नहीं मिला, उससे नहीं मिला, तो ऐसा कुछ वो उसके कोई ऐसे कोई दायरे नहीं है, ऐसे कोई तौर तरीके नहीं है। ये जो भी कुछ दायरे है ये लोगों ने निर्माण किए हैं या बताए हैं। जिसको कुछ नहीं आता ना, जिसको मालूम ही नहीं परमात्मा के बारे में, फिर ये चीजें कहता, उसको क्या बोलते हैं हम? कुछ तो भी अड़ंगे लगा देना, हाँ अरे तुझे नहीं प्राप्त हो रहा, हाँ इसके वजह से नहीं प्राप्त हो रहा, उसके वजह से नहीं प्राप्त हो रहा। लेकिन परमात्मा ये तो स्वयंभू है, उसके लिए कोई अड़ंगे काम नहीं आते। और देखो परमात्मा बड़ा के या अड़ंगे बड़े? परमात्मा बढ़ाना, परमात्मा के लिए अड़ंगे क्या है? एक कुछ सूक्ष्म ये है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये लोग कहते हैं, ये गुरु लोग कहते हैं कि इससे वजह से हमें परमात्मा प्राप्त नहीं होता, ये बंधन में रहो, वो बंधन में रहो, ये ऐसा करो, ये ऐसा मत करो, ये इससे मिलेगा, उससे मिलेगा, ध्यान से मिलेगा, मंत्रों से मिलेगा, गुरु की सेवा करने से मिलेगा, ये धर्म से मिलेगा, ये वो पंथ से मिलेगा, ये गुरु गद्दी से मिलेगा, ये प्रार्थना से मिलेगा, ये विचारों से मिलेगा, ये कल्पना से मिलेगा, ये विधि से मिलेगा। तो देखो ऐसे लाखों लाखों विधियां बनी है और ऐसे लाखों लाखों तरीके बने, लेकिन किसी भी तौर तरीके से परमात्मा की प्राप्ति आज तक नहीं हुई। बराबर कि नहीं? लोगों ने ऐसा भी संन्यास भी लेकर देखा, संसार करके भी देखा। अरे जिसको प्राप्त होना है ना, उसके लिए संसार क्या और संन्यास क्या? बराबर कि नहीं? उसको प्राप्त ही होना है ना। तो यही बात होती है। तो परमात्मा के लिए कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गुरु गद्दी का लेना देना नहीं, कोई बड़ी बड़ी आध्यात्मिक संस्था का लेना देना नहीं, या कोई विशिष्ट प्रकार का विचार की भी जरूरत नहीं है, या विशिष्ट कोई कल्पना की भी जरूरत नहीं है, या विशिष्ट कोई विधि विधान की भी जरूरत नहीं है, या उसके लिए कोई स्थान का भी महात्म्य नहीं है, कोई रूप का भी महात्म्य नहीं, कोई आकार का भी महात्म्य नहीं है। ये सब ये ऐसा कहते हैं कि त्रिगुणातीत है, वो त्रिगुण के ही ये है, पाप पुण्य के परे परमात्मा है, अच्छा बुरा के परे परमात्मा है, ये प्रकृति के परे परमात्मा है, ये समय के परे परमात्मा है। इसीलिए उसको कालातीत तो कहते हैं ना हम। तो ये कुछ भी तौर तरीके से परमात्मा नहीं मिलता और नहीं मिला आज तक किसी को। बराबर? हाँ, और कोई किसी ने कहा भी नहीं है। तो अभी तो मतलब अभी क्या करना चाहिए? सार नाम लेना चाहिए। आप जो बोल रहे थे धुन कौन सी सुननी चाहिए? देखो वापिस आप उसमें आए, मैंने क्या कहा? कुछ भी करना नहीं, कुछ भी करना नहीं, कुछ भी करना नहीं। मतलब क्या है? कोई धुन भी सुना नहीं, कोई मंत्र जाप भी करना नहीं। अरे जो भी करने वाला है वो करने वाला है, स्वयं परमात्मा करता है। हमारी क्या औकात की हमारे मंत्रों से, हमारे ध्यान से, हमारे धुन सुनने से वो प्राप्त होगा? अरे फिर तो ऐसे तो बहुत सारे संगीतकार भी निर्माण हुए, वो तो अच्छी अच्छी धुनें निकालते, फिर धुनी सुनने के तो पंडित जी ठीक है, आपका सब मैंने सही सुन लिया। अभी ठीक है, आपको मिलना है तो कहाँ मिलेगी? मुझे मिलना ही नहीं है। मैं तो पहले इसी कहा, आप घर बैठे ही, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा नहीं, घर बैठे ही आपको परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो आना जाने की बात ही नहीं ना। लेकिन व्हाट्सएप नंबर तो है ना आपका, तो आपको मिल नहीं सकते हम लोग। क्यों मिलना? आपको मिल गया परमात्मा? मिल गया? नहीं मिला ना, फिर क्यों आ रहा है मेरे पास? फिर मेरे पास आपको देखने की इच्छा होती है? नहीं फिर आपको सुनने से देखो, देखने का दिन फिर आप शरीरधारी में आ गए। फिर ऐसे ही लोगों ने किया ना,
शरीरों की पूजा, गुरु की पूजा, मूर्ति की पूजा, अरे इसकी वो छोड़ दो पूजा। ना, अभी आपका हमारा आपसे कनेक्ट हो गया ना, तो आप हमारे लिए महान हो गए ना। देखो, आपके कहने से कोई मैं महान नहीं बनूंगा। कब महान बनूंगा? जब आपको सचमुच में परमात्मा की प्राप्ति हुई ना, तब मैं आपके मुताबिक का मैं महान। अभी कुछ नहीं, ऐसा नहीं। जैसे अभी अभी आप आज मेरा ऐसा केजी समझो। में आज मेरा केजी में पहला दिन था, समझ लो मेरा पहला दिन है। आज मैंने एडमिशन लिया आपकी कॉलेज में, आपकी बराबर। स्कूल में। अभी आपने लाख% की बात की है। आपको अभी पढ़ना है, ये करना है, फिर निर्णय करना है, ऐसा कर। ये आज तक ऐसा ही हुआ कि हम क्या करते हैं, ज्यादा भावुक हो जाते हैं और किसी पर भी विश्वास रख देते हैं और फिर नतीजा अलग निकलता है, फिर हम डिप्रेशन में जाते हैं। तो हमारा इसलिए पहले जानो फिर मानो। पहले जानकारी ये तो ले लो। घड़ी घड़ी आत्महत्या के बहुत विचार आते हैं, सच में। वो कुछ भी हो, उसमें अभी जाना ही नहीं। देखो, अभी सात आपका जन्म ऐसे भटकना विचार पड़ेगा, आता है। मरूंगा तो 7 जन्म भटकना पड़ेगा। मैंने मेरे वीडियो में सब कुछ बता दिए हैं। तो देखो, का पहला मैं दिन क्या है, बोल रहा हूँ, मैंने तो पहले वीडियो जान के आपको फोन कर दिया और बोला कि मेरे को आत्महत्या के बहुत विचार आते, 7 जन्म भटकना पड़ेगा कि नहीं। देखो, अभी आप कितने प्रभावित हो गए। आपने एक वीडियो देखा, इतने प्रभावित हो गए। चलो ठीक है, आप कह रहे कि मुझे ऐसे विचार आ रहे हैं, तो मेरा इतना ही कहना है ना, आपके विचार आ रहे हैं ना, कोई चिट्ठी कि आपके लिए वो अच्छे होंगे, मेरे लिए बुरे होंगे, ठीक है। लेकिन पहले आप मेरे वीडियो तो सुनते जाओ, इतना तो कर सकते कि नहीं? लेकिन केजी का पहला दिन है, जब समझो कोई भूत आ जाएगा आपके सामने और बोलेगे गुरुजी मैं अगर मर जाऊं तो मेरे 7 जन्म भटकने होंगे, या मैं आत्महत्या करूं कि नहीं करूं, ऐसा कंटिन्यूसली फीलिंग्स आता है हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में। बराबर है। ऐसा नहीं है, लग रहा है कि मैं पृथ्वी के लायक नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से बहुत कंटाल गया हूँ। मैंने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं किया, मैंने लाइफ में सबको धोखा दिया, मैंने लाइफ में मतलब न सही बेटा बन सका बाप का, न सही भाई बन सका बहन का, न सही पति बन सका मेरी बीवी का, न सही बाप बन सका मेरी बेटी का। तो ऐसा वो थॉट्स एकदम मतलब हाइपर होके लास्ट स्टेज पे आता है, तो ऐसा लगता है कि साला कुछ कर डाले, अब लाइफ में कुछ नहीं है। एकदम बात बराबर है। देखो, आप ही ऐसे लोग नहीं है। पृथ्वी पे जितने भी आदमी है ना, जितने भी मानव जात है ना, वो खुद को बहुत बड़ा पापी ही समझती है। देखो, ये अगर ऐसा कहते हैं ना कि मानव जन्म ही वासना से हुआ है। देखो, किसकी तो भी वासना थी, यानी हमारे माता पिता की वासना थी या उनकी कोई इच्छा थी। वासना माने क्या? इच्छा। इच्छा। तो उनकी इच्छा या महत्वाकांक्षा से ही हमारा जन्म हो गया ना। तो फिर इच्छा से, वासना से जन्म हो गया, तो हमारे अंदर भी वासना जो है ना, लबालब भरी है, उसको हम पाप कहते हैं। तो हर एक स्त्री पुरुष को पूछा जाए या किसी मानव को पूछा जाए, तो वो खुद को सबसे बड़ा महापापी ही समझता है। लेकिन परमात्मा प्राप्ति के लिए ये कोई दायरा नहीं है कि आप कितने पापी हो या कितने पुण्यवान हो। बराबर। वो तो पुण्यवान तो दिखाने का ढोंग करता है, वो तो तिलक लगाता है, ये करता है, पहराव करता है, दाढ़ी बढ़ाता है, या सन्यासी करता है, या बहुत बड़ी बड़ी काम दिखाता है कि मैं देखो कितना पुण्य वाला काम करता हूँ, या कितना तीर्थ यात्रा करता हूँ। लेकिन उसको कोई परमात्मा मिला ऐसा नहीं है। वो तो करता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ। कोई दान धर्म कर देता है, बराबर। तो वो भी कोई दायरा नहीं है कि मैं दान धर्म करूँ या पुण्य का काम करूँ तो मुझे परमात्मा मिलेगा। वो भी कोई दायरा नहीं है। या ऐसा समझो कि परमात्मा के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए या परमात्मा के सामने कोई पुण्यवान हो या कोई पापी हो, उसके लिए उसके बच्चे ही है। जैसे हमारे माँ बाप के लिए हमारे बच्चे ही अच्छे होते हैं, वैसा ही परमात्मा के लिए हम अच्छे ही बच्चे हैं। तो उसके नजर में हम कोई गिर गया ऐसा भी नहीं है। आप जो सोच रहे हैं ना कि मैं तो मेरे नजर से गिर गया या परमात्मा के नजर से मैं गिर गया, इतना मैं पापी हूँ, तो कोई पापी नहीं। तो हर आदमी हर खुद को पापी ही समझता है। तो पापी का कोई दायरा नहीं होता है, वो तो हमारा एक मन का वहम है। तो
कोई पापी नहीं होता और कोई पुण्यवान भी नहीं होता। बस मैं तो इतना ही कहूँगा। तो मुझे इतना ही कहना है, आप अगर इतना बड़ा ये कर रहे हैं कि मुझे ऐसा मेरे दिमाग में विचार आ रहा है वो तो उससे पहले आप तो वीडियो तो सुनते जाओ, तो फिर देखो आपका कैसा परिवर्तन होता है। फिर आप भी कहेंगे यार मैं तो मेरा तो वो टाइम, अगर ये आपके कोई रिकॉर्डिंग होगी तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास रखो, और फिर जब आपका सब जो भी वहम है वो सब निकल जाएगा और स्वयं में शुद्धतम परमात्मा आपको प्राप्त हो जाएगा ना, फिर आप सोचेंगे अरे यार ये मानव जन्म तो मेरा परमात्मा प्राप्ति के लिए था और मैं क्या कर बैठा था और क्या करने वाला था। तो ये होता है। तो थोड़ा ठंडा दिमाग से अगर हमने ये किए ना, क्या करना है आपका, और कुछ करना ही नहीं है, कुछ साधना ही नहीं करनी, कोई मंत्र जप करने नहीं, ना मेरा दर्शन लेना है, ना मैं आपके पास आने वाला हूँ या ना आप मेरे पास आओ। आपको सिर्फ वीडियो सुननी है, वीडियो सुननी है, वीडियो सुननी है, कुछ करना नहीं। फिर देखो कैसा होता है, ये घोर कलयुग में कुछ तो होगा वो, और उसके साक्षी आप होंगे, ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो ठीक है, आपका कोई व्हाट्सएप नंबर है तो मैं उसमें मेरे ये पूरे वीडियो भेज देता हूँ, एक एक तो देखना। यूट्यूब में तो आपका वीडियो आता है, लेकिन फिर भी ये नंबर पे भेज देना। हाँ हाँ, जो भी है तो मैं उसमें वीडियो भेज देता हूँ। वीडियो देखा वो लिखना, ताकि लिखने से क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो मैंने देखा है। फिर ऐसे ऊपर से नीचे तक जाओ, वीडियो देखते जाओ। अगर आपका पूरा विचार परिवर्तन भी हो जाएगा, आपको अच्छा विचार सूझने लगेंगे, अच्छा विचार आने लगेंगे, या आप क्या कहे पहले से पहले कि पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर लबालब भर जाएगी ना, तो भी आगे वाले जितने भी वीडियो है वो देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। देखो क्या होता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, ये आप तो आखिरी आपकी ख्वाहिश है ना, ये तो पूरी करो। देखो बराबर कि नहीं, आपने बराबर फोन लगाए, मैंने भी फोन उठाए और आपको ये बोल दिए, और अभी आपको अच्छा रास्ता मिला। लेकिन मैं अभी मेरे मुंह से अच्छा नहीं कहूँगा, क्योंकि उसकी प्राप्ति ही आपको नहीं हुई ना। देखो मेरा बच्चा है तो मैं मेरा बच्चे को अच्छा ही कहता हूँ, हर कोई अपने बच्चे को अच्छे ही समझता है ना। तो वैसा ही ये जो मेरे विचार है, मेरे दृष्टिकोण से तो अच्छे हो सकते हैं, आपकी दृष्टि में और अच्छे होंगे या नहीं भी होंगे, बराबर कि नहीं। तो पहले पूरे मेरे वीडियो सुन लो और फिर आपको क्या करना है वो करो। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आपने जो मुझे फोन लगाए, इसका मतलब ऐसा है कि परमात्मा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर लबालब हो गई है, पूर्ण हो गई है। और अभी ये आपका अंतिम संदेश आपको मिल रहा है परमात्मा के कि बस अभी मैं तो तुझे मैं मेरी गोद में बिठा लेता हूँ आनंद के साथ, और तुम्हारा जितना भी प्रारब्ध होगा, जितना आगे वाला 40-50 बरस, वो एकदम आनंद से गुजारेंगे। फिर आपके मन में कोई विचार भी नहीं आएंगे। चलो ठीक है, ऐसे जीवन में आता है, लगता है कि अभी मेरे जीवन में कुछ अभी शेष नहीं रहा है, या मैं दुनिया के लिए एक बोझ बन गया हूँ। तो कोई बोझ नहीं बन सकता। देखो पृथ्वी बहुत बड़ी है, 900 करोड़ लोग रहते हैं, तो वो कोई उसके लिए कोई भार नहीं है, कोई वजन नहीं बढ़ गया है। तो हम तो बहुत एक शुल्लक है, हमारा वजन तो आपका वजन भी कितना होगा, 50-60 किलो होगा ना। तो ऐसा नहीं होता। तो आप चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं भी परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इनको जल्दी से जल्दी ये करे, कृपा दृष्टि का वर्षा इन पर होए और इनका अच्छा हो जाए। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। ओके, थैंक यू।